मैं यहाँ से तकरीबन मुझे 12 साढ़े 12 हो जाते हैं। मैं घर जाती हूँ, मुझे डर भी लगता है, ज़ाहिर है कि मेरा पूरा घंटे का सफ़र है यहाँ से और हालात इस काबिल हैं भी नहीं। मैं अकेले जाती हूँ, अकेली औरत के लिए बहुत मुश्किल है कि इस टाइम अकेले, वो भी बाइक चला के जाना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीबा है और मैं सिंगल मदर हूँ और मेरे 2 बेटे हैं और मैंने 6 साल पहले डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज़ किए थे शेफ़ के। थोड़ा बहुत फ्रोज़न फूड का करती रही, वो नहीं चला क्योंकि कोविड था, हालात सबके बहुत ख़राब थे। सर्दियों का टाइम था, 1.5 साल पहले, पिछले साल जनवरी में। उसको एक दिन लेके आई, डर तो बहुत रही थी और शर्म भी बहुत आ रही थी और हम लोग देखते हैं शायद हम लोगों को भगाए नहीं कोई KMC वगैरह, हम स्टार्ट लेते हैं तो शर्म मुझे बहुत आती थी। ज़ाहिर है वो एक ठेला था और मैं भी इस तरह, ज़ाहिर है जवान हूँ, काम कर रही थी, लोग भी हंसते थे, बड़ा मजाक उड़ाते थे, छुप छुप के काम करती। और इस माशरे में एक ख़ातून का बाहर निकल के काम करना मैं नहीं समझती कि आसान है। एक आसान जब हो सकता है जब मैं एक ऑफिस वर्क कर रही हूँ और मेरे लिए जिस तरह मैं यहाँ आके बाइक चला के आती हूँ, सारा सौदा लेती हुई आती हूँ, मेरा अपने कंधों का असर हो जाता है। 15-15 किलो का बैग मेरे एक कंधे पर होता है, एक मेरे हैंडल पर होता है, एक मैंने आगे रखा होता है। आके मैं इस तरह काम करती हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है। मैंने हेल्पर रखा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी लेकिन मैंने एक हेल्पर रखा क्योंकि ज़ाहिर है ये सब सामान बंद करना खोलना मेरे बस की अकेले की बात नहीं है और मुझे एक कोई बैक सपोर्ट आदमी की नहीं है। अगर आदमी की बैक सपोर्ट होती तो शायद मैं आज ये कुछ ना कर रही होती। कभी मुझे परेशान करते, ईद पे मुझे बहुत परेशान किया। यहाँ पर मैं नहीं आ सकी थी ईद के पहले दिन और यहाँ पर पुलिस वालों ने मेरे हेल्पर से 5-5 हज़ार रुपये मांगने की कि पर डे आप 5 हज़ार रुपये देंगे, ईद के 3 दिन 15 हज़ार रुपये देंगे। हम 5 हज़ार रुपये एक दिन के कमा नहीं रहे तो हम 15 हज़ार रुपये 3 दिन के कहाँ से देंगे। तो उनसे बात की तो उन्होंने, मैं उनके पास खुद चल के गई, मैंने कहा यहाँ मैं स्टॉल लगाती हूँ, इसको किसने कहा कि 5 हज़ार रुपये दो। तो कहने लगे कि आप लोगों ने परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेटर आप लोगों के पास कोई नहीं है। मैंने कहा वो परमिशन कौन देगा? KMC देगा। जब KMC परमिशन देगा, KMC मुझे यहाँ होते हुए तंग नहीं कर रही तो पुलिस वाले फिर क्यों तंग करें, उन्होंने मुझसे बोला। तो फिर उसके बाद बस थोड़े बहुत वो पैसे लेके उन्होंने फिर हम लोगों को काम शुरू कर दे दिया। मुश्किलात बहुत आती हैं, मैंने यही जान पहचान लोगों से भी बहुत वो किया। रमज़ान में मेरा काम बिल्कुल बंद था, रोल समोसे मैंने बिल्कुल यहाँ नहीं चलाए और मैं यहाँ सहरी तक सिर्फ राइस बेचती रही कि चंद पैसे मैं घर लेकर जाऊँगी तो अपनी रोज़ी रोटी करूँगी। मैं अपने बच्चों का ख़र्चा खुद उठाती हूँ। मेरा जो शौहर था वो 1 रुपये भी बच्चों का नहीं देता। मैं जिस टाइम से सेपरेट हूँ तो मैं तकरीबन 9 साल हो गए, 9 से 10 साल। मैं उस दिन से अपने बच्चों का, मेरे पेरेंट्स इस काबिल थे तो मेरा बहुत उन्होंने सपोर्ट किया मुझे और इतनी महंगाई भी नहीं थी। अब महंगाई बहुत है, मेरे पेरेंट्स जो हैं खुद हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट और BP के पेशेंट हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हर तरह से खुद देखना पड़ता है। यहाँ तक कि मैं आपको एक और कहानी बताऊँ, मेरे से जो जुड़ा हुआ है ना, मेरा घर जुड़ा हुआ है। रोल समोसे जो मैं अपने बना के लेके आती हूँ तो वो आप यकीन करें या ना करें, मैं उनके पैसे जो हूँ ना, उनकी जो मजदूरी कह लें आप या कुछ मेरी माँ की मेहनत कह लें, मैं चंद पैसे उनको देती हूँ, वो गुजर बसर अपने घर का करती हूँ क्योंकि मेरे अब्बू की जॉब नहीं है, मेरी अम्मी के लिए बहुत मुश्किल है।